संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। शर्त आ गई है श्री रामचरितमानस में। गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं भक्ति तो आजाद है स्वतंत्र, सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है भक्ति। शर्त रखेंगे अब, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। बिना सत्संग का सहारा लिए और बिना सत्संग में दाखिला लिए इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। केवल सत्संग में मिलता ही। फिर वो क्या है? ब्रह्म ज्ञान, जिससे ब्राह्मण बन जाता है। ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचा है। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को समझाने जा रहे हैं। इस श्लोक में ध्यान से समझ लो, सुन लो, लिख लो, पढ़ लेना, घर जाके देख लेना। अध्याय 7 श्लोक 2 में, हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञान मैं तुझे विज्ञान सहित दूंगा, उस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं रह जाता। तत्व ज्ञान कहा है, प्रैक्टिकल कहा है, और इसको जानने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। फिर तत्व ज्ञान क्या है? पढ़ाई लिखाई में नहीं आता। किसी भी बारी चीज के अधीन नहीं आता। वो क्या है? वो है उसी को समझना है, उसी को जानना है, तो हम श्री कृष्ण भगवान के भगत बनेंगे। और उसको जानना चाहते नहीं, उसको जानते नहीं, फिर हम श्री गीता को नहीं जानते और श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा को भी नहीं मानते। हम उसको जानना पड़ेगा। अगर उनसे मिलना है, जिसका जो कोर्स करेगा वो बन जाएगा। बोलो,
कोर्स वकील बना देगा, डॉक्टरा कोर्स डॉक्टर बना देगा। सोच लो, इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक करते हमारे बच्चे, इंजीनियर बन जाते हैं। वो भगत का कोर्स है, भगवान को मिला देगा। भगवान तो मिलता नहीं साक्षात में, फिर क्या मिला हमें, क्या लेकर आए घर हम? तुलना तो कर लो। आत्मा परमात्मा का अंश है, सुन लो प्यार से, अच्छे से। मनुष्य की असल हस्ती का आधार उसकी आत्मा है। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के संपर्क में है, तब तक यह न अपने आप को देख सकती है, न परमात्मा को देख सकती है। जब तक आत्मा मन इंद्रियों के संपर्क में है, तब तक यह मलिन है, निर्मल प्रभु से मिलाप नहीं कर सकती है। आत्मा को निर्मल होने के लिए परमात्मा की भक्ति और नाम की कमाई करने का असली उद्देश्य मन और शरीर से अलग कर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। ये ज्ञान है। मन और इंद्रियों से अलग किया जाएगा आत्मा को, फिर ये खुद का साक्षात्कार करेगी, खुद को भी देखेगी और परमात्मा को भी देखेगी। इसमें संशय नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की न्याई। सोए रहा और खाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोच रुई निकसानी, मारी चोच रुई निकसानी। सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे।
यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगुना कीन्हा, मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे। साहिब की श्रीवाणी सल करते धन्यवाद कर लेते हैं। हीरा सबसे कीमती पदार्थ है संसार में। ये मनुष्य तन को तुलना करके बता, साहिब ने बहुत महंगा तन है ये। 184 के जीव तरसते हैं, मांगते हैं, हे मालिक मनुष्य तन दे दो, भक्ति करके हम पार हो जाएंगे। अब हमें तन मिला हुआ है, फिर हम क्यों नहीं मांगते? अब ये बात है। जब दुखी होते हैं तब परमात्मा को याद करते हैं, जब सुखी हो जाते हैं फिर हम कहते हैं हमने बनाया भाई सब कुछ। बहुत कमजोर है मनुष्य, एक श्वास में जीवन टिका है, बहुत कमजोर है। कह रहे हैं साहिब यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। चातुर्माल चौगुना, चौगुना क्या होता है? क्या धन की बात नहीं कर रहे। 2 आंख और 2 कान, ये 4 गली हैं परमात्मा को मिलने की, मस्तक में जाने के लिए। इन्हीं में भेद छुपा हुआ भाई। चलो श्री गीता की बात 5 मिनट करके आज सत्संग को पूरा करते हैं। काफी लेट हो चुका है, भोजन तैयार है और भोजन का भी समय होता है भाई। 5 मिनट में सुन लो सार की बात। कोई पूछना चाहे बाद में हम यही हैं 1 घंटा, बेशक पूछ लेना, कोई प्रश्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन ध्यान से सुन लो। परमात्मा को मिलना सभी चाहते हैं, बिल्कुल सभी चाहते हैं। कहाँ मिलेगा हम बता देंगे आपको। श्री गीता में कहाँ मिलता है? श्री गीता के अनुकूल, श्री कृष्ण भगवान की विधि के अनुकूल तो आज मिल लो, और श्री गीता के अनुकूल नहीं मिलना फिर मनमानी मति में तो फिर कहीं भी देख लो भाई, फिर तो मिलना ही नहीं वहां। तो कहा है अर्जुन तत्व ज्ञान क्या है? श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में लिखा है, हे अर्जुन अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है। केवल यही ज्ञान है, और इसके विपरीत जो भी बना हुआ है, जो हो रहा है, वह सब अज्ञान है। एक लाइन में फैसला कर दिया है। तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा को ही देखना है। जब देखने की बात आ गई, मान लो गया, पढ़ लो गया, सुन लो गया, फिर देख लो है बस। विधि बता दें? जी बता दो ना, बिल्कुल बताएंगे आपको। समझ नहीं पाओगे आप, क्योंकि मास्टर चाबी चाहिए उसको खोलने के लिए, वो गुरु के पास होती है।
श्री गीता ज्ञान तुम्हारे सामने प्रकट कर दे, बिल्कुल प्रकट करेंगे। अभी समझ लेना, प्राप्त करके देख लेना। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 27-28 में फरमाते हैं, अर्जुन विषयों के चिंतन को बाहर निकालकर नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी में भ्रकुटी के मध्य में स्थित कर दे। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को धीरे 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 सम्मान करके मस्तक में टिका दे। और ऐसे करने से मन, इंद्रियां, बुद्धि अधीन हो जाएगी और आप मुक्ति धाम चले जाओगे। ये बताया है। पाठ कर लो, नहीं बताया इसमें, बाहर का कुछ नहीं बताया इसमें। फिर दोहरा रहा हूं मैं, फिर समझ लो। लिखा हुआ है जो बातों, अगर लिखे हुए को सच्चा मानते हो फिर जान लो, और उसको भी सच्चा नहीं मान दे फिर आज के बाद श्री कृष्ण भगवान फिर क्यों मानते हो आप? फिर क्यों मानते हो? अध्याय 5 श्लोक 27-28 विधि बता रहे हैं। ये पढ़ने की नहीं है, लिखने की नहीं है, कुछ और है। ये विषयों के चिंतन को, चिंतन तो अंदर होता है हमारे, उसको तो बाहर निकाल दे। नेत्रों की दृष्टि को, नेत्र में आंख, आंखों में दृष्टि है, इससे आसान क्या करूंगा मैं? अरे नेत्रों प्यारे, दृष्टि प्यारे, और मस्तक में त्रिकुटी के बीच में जमा दे। और क्या खोल लेंगे? सब कुछ तो खोल के कह दिया। और क्या है? श्वास आ जा रहा है हमारा, कहां से? मस्तक में, वो कुंभक है वहां पे खड़ा है, वहां श्वास रखे हमारे, और सीधे नाभि मार रहे हैं, और माला चल रही है, श्वासों की माला। श्वासों की माला अंदर घुमानी मुश्किल है, और फिर बाहर घुमानी आसान हो गई। आसान काम वो करता मनुष्य, और कठिन को करना नहीं चाहता ये, इसीलिए असली छूट जाता है। और जो असत्य है वो इसके हाथ में रह जाता है, और हाथ मौत के बाद यहाँ लगा पड़ा रहता है, आत्मा निकल जाती है। बात इतनी सी तो है, इतनी सी बात को समझने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। खोज में निकले हमारे ऋषि मुनि, तभी तभी खोजा है, पाया है, फिर बताया उन्होंने तो भाई। आत्म दर्शन, परमात्म दर्शन ऐसे होंगे, और ऐसे नहीं होंगे तो फिर श्री गीता के अनुकूल तो नहीं होंगे भाई। होंगे तो इसके अनुकूल होंगे, और इसको मानते नहीं, जब इसको नहीं मानते फिर नहीं होंगे, नहीं होंगे फिर। बस ये फैसला है। और ये श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान है, जिसके कारण उनके लाखों करोड़ों मंदिर हैं, करोड़ों शिष्य उनके, भगत उनके, मानने वाले उनको, फिर जानने वाले कम हैं। मानने वाले तो बहुत है, जानने वाले कम हैं। फिर जान लो, अब मौका तो अब है भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ावा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।